वेदांता ग्रुप की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान जिंक के क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं। क्या मेटल सेक्टर में आई तेजी का फायदा कंपनी को मिला है? आज के वीडियो में हम करेंगे इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर्स के साथ एक डिटेल एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी की कुल कमाई यानी टोटल इनकम पर। इस क्वार्टर यानी मार्च 2026 में हिंदुस्तान जिंक ने 13,824 करोड़ की टोटल इनकम हासिल की है। अगर हम इसकी तुलना पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर 2025 के 11,273 करोड़ से करें तो रेवेन्यू में एक बड़ी बढ़ोतरी दिख रही है। पिछले साल के मार्च क्वार्टर में यह फिगर 9,314 करोड़ था, यानी साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही जगह इनकम ने शानदार रफ्तार पकड़ी है। अब रुख करते हैं खर्चों की तरफ। इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर 7,073 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में यह खर्चा 6,068 करोड़ था और पिछले साल इसी वक्त यह 5,532 करोड़ के आसपास था। बिजनेस बढ़ने और माइनिंग रॉयल्टी बढ़ने के साथ साथ खर्चों में थोड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन रेवेन्यू के मुकाबले यह काफी कंट्रोल में है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट यानी नेट प्रॉफिट पर। इस क्वार्टर में हिंदुस्तान जिंक ने 5,033 करोड़ का भारी भरकम नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। पिछले क्वार्टर के 3,916 करोड़ के मुकाबले प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। अगर हम पिछले साल के मार्च क्वार्टर के 3,003 करोड़ से इससे कंपेयर करें तो मुनाफे में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की गई है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ने इस बार वाकई में कमाल कर दिया है। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर, इन्वेस्टर्स के लिए ईपीएस के नंबर्स भी बहुत पॉजिटिव है। इस क्वार्टर का बेसिक ईपीएस 11.91 रहा है। पिछले क्वार्टर में यह 9.27 था और पिछले साल मार्च में यह 7.11 पोस्ट किया गया था। पर शेयर कमाई का इतनी तेजी से बढ़ना शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ओवरऑल हिंदुस्तान जिंक ने इस क्वार्टर में हर पैरामीटर पर शानदार परफॉर्मेंस दिया है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में बड़ी ग्रोथ दिखी है और मेटल प्राइसेस का फायदा कंपनी को साफ मिल रहा है। आपको हिंदुस्तान जिंक के ये नतीजे कैसे लगे? क्या आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए और ठाकुर मार्केट एज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।